जो अभिषेक ने बोला था, अरे नहीं पता तो नहीं पता, क्या लड़ने का लग गया अविनाश, डांसिंग विद द स्टार्स क्या हुए, झलक दिखला जाना बोले जा रहा। ए टिकटॉकर मुझे प्यार से कर, ए टिकटॉकर फ्री में गाली नहीं दूंगा मैं, पैसे देकर Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima, this is Shivam and आज हम करने वाले हैं बिग बॉस 19 का पहला चुगली सेशन मेरा मुंह बना हुआ था या फिर फर्स्ट एपिसोड रिव्यू। मेरा मुंह बना हुआ था, मैंने हंसा दिया मैंने देखा क्योंकि दिस इज मी आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड। I swear इट वाज सो मिड। इतना गंदा लाइनअप है भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेरे को अभी तक एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स थीम इन्होंने रखी है उसमें क्या करने वाले हैं और ये असेंबली रूम इन्होंने क्यों बनवाया है। सुबह सुबह ऐसे वहां पे जाके ऐसे हम है बिग बॉस के वासी वहां जाके करने वाले हैं। आई होप इस सीजन में गंदा सा गाना ना हो, बट आई एम प्रीटी श्योर बिग बॉस वाले चेकलिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या फालतू की चीज हम हर साल कर सकते हैं और वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नया एलिमेंट एक क्रिएट करते हैं ना वो उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं आधे तक फिर उसके बाद जब वो फेल हो जाता है तो उसके बाद वो छोड़ भूल जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इन्होंने ये असेंबली रूम बनाया है यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ पक्का होएगा, बट आई डोंट वांट इट यार पता है रोज सेम चीज। एनीथिंग डज नॉट, मतलब नथिंग मैटर्स इफ द कंटेस्टेंट्स आर नॉट गुड इनफ। और मुझे एक भी, आई थिंक गौरव और अशनूर और एक दो लोगों के अलावा एवरीबॉडी सेइंग भाई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कोई लायक नहीं है। हर बंदा यही बोल रहा है कि अशनूर और ये गौरव खन्ना को छोड़ के वे नॉट, मे बी कुछ लोग आवेश जरबार और नगमा मिराज को बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के फैंस भी आई गेस, बट बहुत एवरेज लाइनअप है। दूसरी बात भाई इन्होंने घर का इंटीरियर क्या ही किया है, व्हाई इज इट सो ब्राउन एंड सो डार्क एंड एवरीथिंग। अब तो हर साल का हो गया, मुझे ऐसा लगने लग गया। आई थिंक मैं 17 वाले में जब गया था मैंने बोला था वो अच्छा लग रहा है, बट अब ना ऐसा लग रहा है टेक्सचर पे टेक्सचर बढ़ता ही जा रहा है, वो घिच-पिच होता ही जा रहा है, वो बहुत अजीब सा नहीं लग रहा है मुझे तो। और सेम वे आई लाइक द फैक्ट कि पहला एपिसोड छोटा था, मतलब 2 घंटे का था, वरना तो 5-6 घंटे खींचते हैं भाई। आई स्वेयर ये 1-1 मिनट की परफॉर्मेंस है, 1 मिनट की कहां थी यार, मेरे को तो लगा 30 सेकंड की परफॉर्मेंस थी। मेरे को बहुत सही लगा ये लिटरली इनको ये फिनाले पे भी करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5 घंटे का फिनाले। सच में 5 घंटे का फिनाले, जो लोग बिग बॉस नहीं देखते हो कितने शॉक होंगे ना सुन के कि 5 घंटे का फिनाले होता है बिग बॉस का। तो सबसे पहले घर के अंदर गई थी अशनूर कौर भाई, जिसको लिटरली मैंने रिश्ता क्या कहलाता है टाइम से देखा जब वो इतनी सी थी। डिड यू नोटिस कि इस बार रिश्ता क्या कहलाता है बोला सलमान ने, बिकॉज़ ऑब्वियसली अब तो एक ही चैनल में सब एक हो गया है, तो अब तो सब बोल सकते हैं। पहले कैसे होता था ना, पहले तो बिल्कुल नाम नहीं लेते थे कि उस शो की है या उस शो की है। सो अशनूर मेरे को वैसे स्वीट लगती है, लेकिन आई डोंट नो वो बिग बॉस मटेरियल है या नहीं है, बिकॉज़ शी इज टू स्मॉल। वो देखिए पूरे सीजन जैसे वो दिव्यांगना आई थी ना बेचारी, वो रोती रहती थी पूरा टाइम। बट पता क्या मेरे को लगता है पूरे सीजन उसको यही सुनने को ही मिलता रहेगा कि तुम छोटे हो बच्चों, पर ये तो हर साल ही होता है। जो एक वो कुनिका आंटी नहीं है, वो उनका प्रोमो आया तो वो ऑलरेडी शुरू हो गई है कुछ। एक तो दिमाग मत खराब कर, चल आगे कुछ ऐसे कर रही है यार वो। ओ माय गॉड, आई कैन अगेन सी पूजा भट्ट एंड यू नो अदर कंटेस्टेंट्स के वो साइड में बैठे हुए हैं मैम करते हुए। अशनूर के बाद घर में गए थे जीशान कादरी, जो कि एक राइटर और एक्टर है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर जो मुझे स्टेज में तो ठीक लगे थे, अंदर आकर थोड़ा मैं इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ये गुंडागर्दी ये सब मैं करता ही नहीं यार, मैं रहा हूँ उन लोगों के बीच। मैं आपको एक बात बताता हूँ लाइफ, यार अंकल काम डाउन, बट मेजर वो रणवीर शौरी वाइब्स और यू नो yes. मतलब इट्स लाइक ऐसे वाले लोग मतलब बड़ा अजीब लगता है यार रियल लाइफ में ठीक है ओके आप बड़े हो, ये है बच्चों को समझा रहे, बट ऑन अ शो बहुत डोंट हो जाता है। बट अब मेरे को मतलब कोई खास अच्छे लगे नहीं वो अभी तक। ठीक है आगे अगर वो ऐसा कुछ कर दे कि भाई एकदम मजा ही आ जाए उनको देख के तो अलग बात है, बट अभी तक बड़ा एवरेज। मुझे लगा पहले जब मैंने नाम पढ़ा था ना लिस्ट जो आ जाती है वो लीक होके, और तूने भी बोला था वीडियो में, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वो है जिसका वो परफ्यूम है शार्क टैंक वाला। ओह मुझे लगा वो बंदा क्यों आ रहा है। ओह यार नेक्स्ट इज तान्या मित्तल एंड भाई टू बी ऑनेस्ट इसको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था वो कौन है, मुझे भी पता नहीं था वो कौन। कौन सी वाली थी बता दो। साड़ी पहन के जो आई, क्योंकि मैंने तान्या को भाई अपनी वॉल पे, मुझे नहीं पता वो कहाँ से कौन सी आई थी यार, राजस्थानी साड़ी पहन के 24 इयर्स की, जो मैंने बोला था बिजनेस ओनर भी है। अच्छा तो हाँ ओके उसके अंकल के साथ आई थी, ठीक है। हाँ तो यार मैंने मतलब मेरे को नहीं पता वो मेरी वॉल पे कहाँ से आ जाती है, बट इतनी बार आती है वो। पिछले 1-1.5 साल में तो भाई मैंने तान्या को अपनी ये डिस्कवरी वॉल में इतना ज्यादा देखा है, रोज नई नई साड़ियां पहन के, एंड नो डाउट शी लुक्स ब्यूटीफुल, बट यहाँ वो काफी अंडरवेलमिंग थी। मतलब वो आई एंड शी इज लाइक ओके। और मेरे को नहीं बात नहीं अजीब, मेरे को जो लोग प्ले करते हैं ना स्टेज पे वो भी सही नहीं लगता। मैं लड़कियां पटा लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं हाँ मतलब वो बहुत चाइल्डिश सा भी मुझे साउंड कर रही थी, एंड इट्स लाइक कि बहुत ब्रैटी तो है ये, तो सलमान सर ने बोल ही दिया कि भाई नहीं आपके काम करने के लिए यहाँ पर लोग नहीं, आपको खुद, क्योंकि पता है क्या एक्चुअली वो मैंने उसकी रील्स देखी है, वो अपना ऑनराज लेके चलती है और लिटरली वो 5 लोगों के साथ, आज सुबह मैं यहाँ आई हूँ
हाँ मैं यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ के लोगों को ये आपको होटल 5 स्टार होटल के स्टाफ को गिफ्ट्स देती है एंड देन उसके बाद फिर बोलती है कि ठीक है अब मैं शाम को ना बिरयानी खाने लखनऊ जा रही हूँ एंड अगले दिन फिर मैं सुबह ब्रेकफास्ट दूसरे शहर में करूंगी. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डज शी डू. उसका एक बिजनेस है बट देन उसके अलावा ये वो क्या कंटेंट है मुझे समझ नहीं आता बट या दैट्स व्हाट शी डज. सही है. आइडियल लाइफ. इसका सही चल रहा है. लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर. इन सब के घर के अंदर जाने के बाद भाई जो बीच में वो नकली शाहरुख खान बन के आया था बंदा, what was the need of it? It was so cringe. It was so cringe. Guys, अगर आपको भी cringe लगा और बिल्कुल useless लगा और आप भी ऐसे सोच रहे थे कि shit यार काश हम इसको skip कर पाते तो प्लीज कमेंट्स में बताना. तो ये कॉमेडी एलिमेंट्स बिग बॉस के तो हमेशा से क्रिंज है, चाहे तुम ये कृष्णा सुदेश अंकल किसी को बुला लेंगे. सिर्फ जैकी वाला है मेरे को लगता है कि बाकी तो फिर भी वो ठीक करता है. भारती डज एवरीथिंग फाइन. तो आई डोंट नो. इसके बाद घर के अंदर गए आवेश और नगमा जो कि एक्चुअली एक कपल है बहुत सालों से. टिकटॉक या कपल है. हाउ डेयर यू डोंट मेंशन दैट. या because you were supposed to mention it. तो लेकिन भाई एक मेरे को भी बात समझ नहीं आई. मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि इनका ब्रेकअप हो गया है एंड भाई लोग अक्यूज कर रहे हैं कमेंट्स में कि ये पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि ये बिग बॉस जाने वाले थे एंड आई वाज. मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बोला ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ अगले साल से ना मई जून ऑनवर्ड्स जो भी चीजें हो ना वो समझ जाया करो कि बिग बॉस से रिलेटेड तो नहीं है. हाँ नहीं तो भाई इनका 6-7 साल का रिलेशनशिप है, सडनली ब्रेकअप कर लेंगे ये एकदम बिग बॉस में आने से पहले. दैट वाज वेरी वियर्ड. ए टिकटॉकर मुझे प्यार ए टिकटॉकर. ये टिकटॉक वापस आ रहा है बाय द वे गाइस. लाइक ओ माय गॉड कंटेंट भी वापस आ रहा है. ये एक्चुअली मुझे पता था क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ना चल रही है कि वो यूएस की कोई ब्रांड खरीदने वाली है एंड ऑल. बट या इफ इट्स गोना कम बैक हमें भी क्या ऐसे डांस स्टेप्स बनाने पड़ेंगे. अब यही करना पड़ेगा भाई. अब यही करना पड़ेगा. फेमस होना है तो यही करना पड़ेगा. गाइस अगर हम पे नाचते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि हम ये एंगेजमेंट और उसके लिए रीच के लिए कर रहे हैं. गाली मत लिखना, कुछ अच्छा से लाइक वाइक कर प्लीज. आप लोग थोड़ा सपोर्ट. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, हमें सपोर्ट कर दो. बट वैसे देखो नगमा तो मुझे काफी प्रिटी लगती है लेकिन आवेश की डांस रील्स अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा भाई वो क्या कूदता रहता है, क्या एनर्जी से डांस करता है. बट स्टेज पे ही वाज वेरी लाइक लो एनर्जी. आई एम सॉरी बट मुझे उसका डांस कभी समझ नहीं आया. आई फील मुझे याद नहीं है बट आई फील 4-5 साल पहले मैंने टिकटॉक पे उसका रोस्ट भी कहीं ना कहीं तो करा होगा. आई एम नॉट श्योर बट ठीक है. सबने किया था मेरे को लगता है. बट ठीक है अभी यहाँ पे मतलब मुझे दोनों शो में ठीक ही लगे अभी तक. तो एंड मैंने एक दिन भी नहीं हुआ अभी अंदर. मतलब ठीक है मतलब नॉर्मल लगे एटलीस्ट हवाबाज या बदतमीज जैसा. बट वो स्टेज पे इतना ऐसे लो एनर्जी. हाँ सर नहीं ऐसे क्यों था नहीं जैसा एग्जैक्टली. अब मैं देखो एग्जांपल देता हूँ पता क्यों सही लगे. अब वो याद कर लो अदनान शेख जब आया था भाई वो स्टेज पे ही अनिल कपूर ने उसकी ऐसी वाट लगा दी थी क्योंकि वो हवाबाजी इतनी कर रहा था. तो ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने थैंकफुली. ऑल्सो आई रेड समवेयर कि गाइस पूरी कास्ट के मतलब जितने भी बंदे हैं इस बार कंटेस्टेंट्स उन सबके मिला के भी आवेश जितने फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे. कैन यू बिलीव दैट? एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू ही इज नॉट गोना विन. लिख के ले लो. टॉप 4-5 जा सकता है बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट. बट फिर यार देखो वो टीवी स्टार्स ही जीतते हैं एट द एंड. नहीं हाँ मुझे लग रहा है गौरव जीत सकता है. अश्नूर बसीर विल बी इन टॉप 5 यही होने वाला है. बट अभी आते हैं उस पे आगे. नेक्स्ट इज नेहल जो कि एक ब्यूटी पैजेंट क्वीन है एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को अभी तक तो डिसेंट ही लगी लेकिन भाई उसका अजीब सा बाकी उसके बाद दो लड़कों को और बुलाया बसीर और अभिषेक बजाज को. जो अभिषेक बजाज को तो भाई मेरे को लगता है मैंने पिछले वीडियो में बोला है आपने हर जगह देखा होगा वो जिलेट मार्क 3 की एड से लेके यू नो और भी टीवी सीरियल वगैरह में मूवीज में सपोर्टिंग रोल में जरूर देखा. वन ऑफ दोस पीपल्स दैट यू नो बाय फेस एंड एवरीथिंग बट आपको नाम नहीं पता एग्जैक्टली. ना मतलब आपको पता नहीं है कहां देखा है और क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया है मतलब उनको मे बी. बसीर को तो आई थिंक हम सभी जानते हैं. हम अगर आपने एमटीवी का कोई रोडीज वगैरह देखा है तो आपको बसीर के बारे में ऐसा स्पेस भी किया है उसने. ऐसा कुछ भी किया है. ऐसा स्पेस भी किया है. कुंडली भाग्य में ही वो अच्छा खासा कैरेक्टर. हां बट पता मेरे को समझ नहीं आया कि बसीर इतने साल बाद एकदम से कहां से. हां क्योंकि उसके साथ वाले वो मायरा वायरा ये सब पहले आते. प्रियांक हो गया. मायशा बाद में थी भाई. प्रियांक था उसके साथ. दिव्या थी. वो सब कब के. मायशा भी 3-4 साल पहले आके चले गए ये लोग. आई डोंट नो मतलब अभी क्यों अभी जैसे सिवेद के उड़ रहे थे रूमर्स वो वुड हैव मेड सेंस. बट वैसे अदरवाइज बसीर इज अ नाइस नॉर्मल पर्सन. मतलब सही लगता है. हां बसीर मुझे ठीक लगता है एक्चुअली. हवाबाज वगैरह नहीं है. एमटीवी के लॉट से भाई पता नहीं क्यों सब मेरे को काफी बेटर. मुझे वो याद है. हां वो उसने रोडीज के ऑडिशन में किया था एंड ही डज इट एवरीवेयर क्योंकि उसके स्टेट का है शायद. बट या मेरे को आई एम एक्साइटेड टू सी बसीर. एक्चुअली बसीर के लिए हां मतलब आई वुड हैव रादर हैड बसीर ओवर सिवेद. ये तो 100%. इसके बाद फाइनली आ गए गौरव खन्ना जो कि अनुपमा में आपने डेफिनेटली देखे होंगे. या ओके
calm down. मास्टर शेफ में आपने जरूर देखा होगा उनको, he was a winner. एंड मैंने उनकी निकी के साथ लड़ाइयां देखी है रील्स Yeah, पे। exactly. So ये बोल रहा था कि मुझे ना हाँ। YF को निकी के बिना देखना है कि भाई मतलब actually मैंने वो पूरा सही नहीं देखा ना कि मतलब इज ही नाइस आल्सो या इज ही वैसा ही He is आल्सो, nice. बट ठीक He is है। nice, but वो कितना प्रिटेंशियस नाइस है वो देखना पड़ेगा, हाँ। बिकॉज अदरवाइज मैंने उसको हमेशा बहुत वेल बिहेव्ड हाँ, बहुत actually. ऐसे मतलब अच्छा ही देखा है। नेक्स्ट टाइम नतालिया, जिनका सरनेम मैं प्रोनाउंस करने का ट्राई भी नहीं करूंगी, सो जो कि एक पॉलिश एक्टर है, इन्होंने हाउसफुल 5 में काम किया है। कहाँ थी हाउसफुल 5 में? मुझे भी नहीं पता, मुझे बस भी थी। नहीं पता। अब मैं गूगल कर लेंगे, रुक जा। वॉर 2 में थी और वॉर 2 किसी ने देखी भी? मैंने नहीं देखी, मैंने रिव्यू भी नहीं की इसीलिए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया देखने का। गाइस अगर आपने देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कैसी थी। मैंने नहीं देखी, सॉरी। इसके अलावा और भी टीवी शोज, डांसिंग विद द स्टार्स वगैरह भी किए हैं इन्होंने। सो अभी तक तो भाई मेरे को बहुत क्यूट लग रही थी। डांसिंग विद द स्टार्स क्या होवे, झलक दिखला जाना बोले जा रहा। देख 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 कैसे बोल रही है। हाँ, तो अभी तक तो देखो क्यूट लग रही है मुझे। हाँ, एक्चुअली शी इज द जैड ऑफ द सीजन। हाँ, अब तो जैड वाला एलिमेंट जो होता है ना वो जैक फॉर्मेट थोड़ा वाला। बदतमीज था एंड तक आते आते, नार्सिसिस्ट। अब वो पता नहीं ये कैसी है, लेकिन स्टेज पे शी वाज लाइक ओकेश की डिसेंट इनफ, लेकिन अंदर जाके वो मृदुल के साथ उसका बैंटर चल रहा है, भाई को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चिप्स खिला रहे थे उसे, सही था। वो क्यूट था, बहुत क्यूट था। प्रणीत मोरे जो कि एक कॉमेडियन है और एक्स आरजे है, आई एम श्योर इनकी भी रील्स आपने, हाँ आप आई एम श्योर आपने इनकी रील्स वगैरह देखी होंगी, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी की, एंड या मैंने तो देखी है और मेरे को पसंद भी है वो। बट अभी तक अगेन ही इज लाइक वेरी नॉर्मल। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा शायद इंटिमिडेटेड है इतने सारे और लोगों को देख के, बट धीरे धीरे मे भी खुले शायद। बट हाँ, मुझे लेकिन उसकी वाइब मुझे सही लगी। नेक्स्ट है फरहाना भट्ट, जो कि एक एक्टर है, पीस एक्टिविस्ट है, और बाकी उनकी फैमिली के स्ट्रगल वगैरह चले गए थे। सीजन में विनर बनूंगी। हाँ, सबने सोचा विलन बनूंगी, एंड लेटर शी वाज लाइक नहीं मैं विनर बनूंगी। तो आई डोंट नो अब क्या ही होने वाला है। श्रीनगर से आई है वो, सो और काफी सारी लाइफ की स्ट्रगल्स वगैरह भी बताई है उन्होंने। और मैंने कहीं पढ़ा था कि शी वाज द लास्ट कंटेस्टेंट टू बी लॉक्ड इन, मतलब बिल्कुल ही शूट से थोड़ी देर पहले इनका डिसाइड हुआ है अंदर जाना एंड ऑल। सो या, बट उसका शायद थोड़ा कुछ पॉलिटिकल एंगल है, तो आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिसीव इट, बट लेट्स जस्ट सी वो घर के अंदर वैसे भी यार पिछले 1-2 सीजन से बिग बॉस में पॉलिटिकल बातें कितनी हो रही यार, हैं गुणरत्न कितने करते थे, एंड और भी मतलब मेरे को लगता है कि हाँ वो सना सईद, ये करा था दाऊद का, ये आई नो क्या बातें हो रही सना सईद वगैरह भी आते थे, इनके रिलेटेड केसेस की बातें भी होती थी। तो लेकिन यार एक चीज किसी ने नोटिस की है कि ये फरहाना बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है पंजाबी एक्टर और सिंगर निम्रत खेरा जैसी। तो अगर आपने देखा है निम्रत खेरा कौन है तो आपको सिमिलैरिटी जरूर दिखाई देंगी, तो प्लीज कमेंट में, इसने नहीं देखा है इसको बिल्कुल नहीं पता है, कमेंट्स में बताना आपको भी लगती है। तो नेक्स्ट है भोजपुरी एक्टर नीलम गिरी, एंड इनके स्टेज पे आने के बाद मुझे पता चला कि भाई इनके सारे गानों पे 400-500 मिलियन व्यूज आते हैं ब्रो। मतलब 500 मिलियन व्यूज अगर मेरे को जिस दिन आ गए ना, मैं पूरा लुई वुइटन खरीद लूंगी दुनिया भर। मैं बता रही हूँ तुमको। और ये भी जब घर के अंदर गई तो इनका नताशा के साथ एक बड़ा क्यूट सा कॉन्वर्सेशन हुआ था, दोनों एक दूसरे को बता रही थी कि उनका नाम क्या है, हाय हाउ यू कैसे बोलते हैं, एंड दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट। सो मेरे को लग रहा है कि इस बार ये वाला तो वो उसको हिंदी सिखाने के चक्कर में सारे लोग एटलीस्ट कुछ तो फनी करेंगे एलिमेंट। मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि गाइस मैं इस टाइम पे फोन चला रहा था, क्योंकि इतना बोरिंग एपिसोड हो गया था बाय द एंड कि आई जस्ट कुड नॉट डू इट। मैंने लेकिन अपने वीडियो के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कसम से अपना काम सही करते हैं। नेक्स्ट इज कुनिका सिकंद आंटी। इनको भाई मैंने इतनी मूवीज और इतने सीरियल्स में नेगेटिव रोल्स में देखा है, और ये लड़का इतना पता नहीं कहां से जेनजी है। मैं हूं जेनजी गाइस, इट्स हार्ड टू बिलीव बट आई एम बिल्कुल एज पे 13 दिन से। हां 13 डेज से जेनजी हूं, लेकिन दिल मिलेनियल है। इसको ये कहता मुझे नहीं पता कौन है, और मम्मी और मैं जानते थे मुझे पूजा भट्ट भी नहीं पता थी ऑनेस्टली व्हेन शी केम टू बिग बॉस। तो जो अभिषेक ने बोला था, अरे नहीं पता तो नहीं पता, क्या लड़ने क्या लग गया अविनाश, तो वही बोलूंगा मैं तुमको, भाई नहीं पता तो नहीं पता। हाँ ठीक है, लेकिन भाई मेरे को अगेन ये तो 100% पता है कि भाई जो ओल्ड होता है वो आके थोड़ा बॉसी तो दिखाता है अपने आप को। मैं इंडस्ट्री में 30 साल 35 साल से हूँ, मेरे को ज्यादा पता है, तू ये मेरे सामने मत बोल, मुझे इसकी आदत नहीं सुनना है। हाँ वो स्ट्रिक्ट आंटी टाइप्स, प्रिंसिपल मैम टाइप्स वाइब, हाँ वो उनकी है वाइब, एंड वो ऑलरेडी मैंने अभी प्रोमो देखा है एंड शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो या वो मेरे को लग रहा है कि कल के एपिसोड से ही हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या कलेश होने वाले हैं। बट पता है आई विल नेवर ट्रस्ट बिग बॉस के प्रोमोस, क्योंकि वो एडिट ऐसे होते हैं कि अभी जैसे वो शाहबाज और मृदुल वाली लड़ाई कैसे एडिट की थी, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। और इतनी बार अगर मृदुल को मेंशन कर ही दिया है तो इसके बाद आए मृदुल और शहबाज, जिनका पूरा वो फैंस का फैसला वाली चीज चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक था, आई बॉल्स के लिए किया है बिग बॉस वालों ने कि इस साल वो लेट्स स्टर दिस अप ऐसे करके। तो हाँ मतलब वही एंगेजमेंट फैन वॉश
हाँ एंगेजमेंट के लिए कि भाई हाँ ठीक है, यू नो फैंस लड़ेंगे, एंगेजमेंट होगी, that's it. एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि मृदुल का तो पता नहीं, पर मृदुल की बहन है प्रगति, जिसको हम प्रगति को 10-12 साल से देख रहे हैं, उसका कंटेंट और वो ऐसे और भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के स्केचेस में आती थी, तो हम उसको तब से जानते हैं एक्चुअली। एंड वी डिड नॉट नो, जब तक मृदुल अंदर एंटर नहीं कर रहा था मुझे पता ही नहीं था कि वो दोनों भाई बहन है। तो अभी भी 100% श्योर है। हाँ लाइक आर यू 100% है, उनके पेरेंट्स से मैंने फोटो देखी है। ओके, तो या स्टॉकिंग स्किल्स एकदम मतलब प्रो मैक्स। ऊपर से भाई मृदुल को तो काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, सपोर्ट शहबाज को भी कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली ही इज स्टिल लाइक न्यू टू द इंडस्ट्री। और इनके आते हैं भाई 20-20, 25-25 मिलियन एक वीडियो पे व्यूज, तो ऑब्वियसली ये इज अ वे बिगर क्रिएटर। सो या इनका जाना बनता ही था मुझे लगता है। अंदर आके अगेन वही सेम वो नतालिया के साथ बैठ के वो जो चिप्स एक्सचेंज कर रहा था, मुझे वो बहुत क्यूट लगा। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों I have a vibe कि ये लोगों की he'll get onto people's nerves very quickly। तो वो मुझे लगा। बट मुझे वो स्टेज पे वो भी चीज सही नहीं लगी जो इनके जबरदस्ती का थोड़ा बैंटर करवाते चल रहे थे, और वो शहबाज ने जो बोला YouTube पे मुंह उठा के आ जाते हैं, that was very offensive यार dude। and I was like Shehnaz makes podcasts on YouTube too। dude बट आप तो वहां पे भी नहीं आ रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? सॉरी बट या और भाई लास्ट में गए घर के अंदर अमल मलिक, जो कि अरमान मलिक सिंगिंग नहीं कर रहे थे, लिप सिंक कर रहे थे, पकड़े गए, जो कि कूद रहे थे सर माइक लेके, और आवाज हिल नहीं रही है। सो अमल मलिक एक्चुअली डब्बू मलिक यानी अनु मलिक के सबसे बड़े भाई के बेटे हैं। There's a डब्बू मलिक now। There's a अनु मलिक, डब्बू मलिक एंड अबू मलिक। अबू मलिक घर के अंदर आके जा चुके हैं आसिफ के साथ, याद है मुझे। सो व्हाटएवर, बट यहाँ कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि भाई ये अमल मलिक ने अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को डिसोन कर दिया, एंड ही वाज लाइक कि आई एम कटिंग टाइज बिकॉज़ दे आर कॉजिंग मी डिप्रेशन एंड आई एम नॉट लिविंग विद देम एंड आई हैव टू लाइक कीप माय डिस्टेंस। ये सब हुआ था, पता नहीं क्या ही रीजन था इसका एंड अभी क्या स्टेट है उसका। लेकिन अभी लेकिन ही वाज इन अ better state and he was ready to come here. But if you're borderline even depressed, why would you decide for a show like Big Boss? And also Big Boss वाले अगर ये कोई देख रहे हैं तो उस बंदे को शर्ट चेंज करते हुए दिखाने का क्या मतलब है? जब वो बोल रहा है कि नहीं दिखाना और उसी को दिखा रहे हो, इट्स मेरे को कभी समझ नहीं आता कि हाउ डू दे प्राइवेसी इन्वेजन लग रहा है। हाउ डू ये कैसे करते हैं? अच्छा ये बोल, अब तो यही करेंगे, अब तो यही करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि उस घर में 15 और लोग थे जहां आपका कैमरा जा सकता था, बट नो यू फोकस्ड ऑन गिविंग हिम द मोमेंट। बट एनीवेज अभी तक वो देखो जोक्स वोक्स क्रैक कर रहा है एंड ही इज यू नो गेटिंग वेरी पैली विद द अदर पीपल। सो अभी तक तो ठीक है, बाकी लेट्स जस्ट सी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज सलमान सर उसको बचपन से जानते हैं, ही इज एक्सपेक्टिंग अ फेवर एंड पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि हल्का सा मिल ही जाता है यार। अब शमिता को नहीं मिला था, तनीषा को नहीं मिला था, पूजा भट्ट को नहीं मिला था, मिलता ही है। मेरे को वही लग रहा है। ऊपर से इसकी थोड़ी तबीयत भी ऐसा है, तो मेरे को लग रहा है शायद हो सकता है, बट उस लेवल पे ऐसा ब्लेटेंट वो क्या पार्शियलिटी नहीं कर सकते। पार्टीशन करा रही है, काम डाउन भैया, वीडियो खत्म कर रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर ऑब्जर्वेशन सारे कंटेस्टेंट्स को लेके। अगर आपकी भी जिसमें मैं एस्टेरिस्क लगा दूं कि वो फॉर श्योर 1-2 हफ्ते में चेंज होने वाली है, क्योंकि होती है 100% होगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपके और हमारे थॉट्स मिल रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताना। और एक मिनट पहले ही बोल दूं, गाइस वी आर गोना लाइक सम कंटेस्टेंट, यू आर गोना लाइक सम कंटेस्टेंट, एंड दैट इज ओके। वी आर नॉट गोना लाइक सम कंटेस्टेंट, यू आर नॉट गोना लाइक सम कंटेस्टेंट। उसके पीछे हमारा मतलब ऐसा गला घोटने मत आओ यार प्लीज। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे नहीं मिले आज तक करणवीर के पेमेंट के पैसे। हाँ, हमें निमृत के भी नहीं मिले, नहीं मिले यार, नहीं मिले। सो या until unless I am getting paid and I am फ्री में गाली नहीं लूंगा मैं, पैसे दे के ले लो यार, कोई चलेगा। आज तक नहीं मिले आपको पैसे, मेरे को तो होम टूर करने के भी पैसे नहीं मिले तेरे। एग्जैक्टली, सो प्लीज ठीक है, हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेट्स रिस्पेक्ट इट, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, calm down, you need to calm down, I'm being too loud। So and this was it for today। अगर आपको आज का वीडियो हमारे बाल बिगड़ रहे हैं यार। हाँ ठीक है, हम शैम्पू करके बैठे आज। So guys this was it। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो हम अगले वीडियो में। बाय बाय।